जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम नगरी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि नवोदय भर्ती परीक्षा में जो आपके जेएसए है, जेएसए और लैब अटेंडेंट, इन दोनों के पेपर में बहुत बड़ी धांधली हो चुकी है। आप सबको अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी है। 8 से 18 लाख रुपए हर एक पोस्ट के लिए मांगे गए हैं और कुछ लोगों ने इसके 50% पेमेंट भी कर दिया है, वो लोग भी पकड़े जा चुके हैं। आप सबको पता है। इन सब के बावजूद भी अभी तक जो आपका एनवीएस है वो स्वीकार नहीं कर रहा है कि जो आपका पेपर है वो लीक हुआ है। अभी भी एनवीएस स्वीकार नहीं कर रहा है। रीजन क्या है दोस्तों? कि हमारे पास कोई भी आपका ठोस सबूत नहीं है। अगर हमारे पास ठोस सबूत होता है, अगर कोई भी ऐसा साक्ष्य या कोई ऐसा सबूत है जो ये साबित कर दे कि आपके 18 तारीख को 9:30 बजे से पहले मार्केट के अंदर या आपके सोशल मीडिया पर आपका जो एनवीएस जेएसए का जो पेपर है वो आपका वायरल हो चुका है, तो बस दोस्तों ये पेपर आपका जो एग्जाम है ये कैंसिल हो सकता है। लेकिन हमारे पास कोई भी ठोस वजह नहीं है, कोई भी ठोस सबूत नहीं है। और दोस्तों सेम इसी तरह आपके सीबीएसई में भी ऐसा ही हुआ था। उसमें भी बहुत सारे जो सॉल्वर लोग हैं पकड़े गए हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है, लेकिन जो पेपर है वो कैंसिल नहीं किया गया है। यहाँ पर एक जो कल्पना जी इन्होंने कमेंट भी किया है कि सर ऐसे सेम सीबीएसई में भी सेम ऐसा ही हुआ है। सोल्वर को पकड़ लिया गया था और लेकिन पेपर लीक का कोई चांस नहीं था, तो पेपर कैंसिल हुआ ही नहीं। और दोस्तों आप सबको पता है कि जो हमारा एग्जाम है ये भी तो आपके सीबीएसई ने ही लिया है। इस एग्जाम को भी तक कंडक्ट करने वाली सीबीएसई ही है और इसमें भी सेम ऐसा ही केस हुआ है। तो दोस्तों अभी तक बस यही बातें हैं हमारे सामने कि सोल्वर पकड़े गए हैं और जो लोग आपके ब्लूटूथ लेकर अंदर के वो लोग पकड़े गए हैं। लेकिन अभी भी दोस्तों हमारे पास लीक का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हम इस बात को आपके एनवीएस के सामने नहीं रख पा रहे हैं। अदरवाइज पेपर कैंसिल हो सकता है। अभी भी चांस है। अगर किसी के पास सबूत है तो आप हमें प्रोवाइड करें, या जो हमारे टेलीग्राम में आपके मैथ्स का अभिनव सर है, या आपके एनवीएस की जो वेबसाइट है, एनवीएस का हमने ईमेल भी ऑलरेडी टेलीग्राम में मेंशन किया हुआ है, तो आप वहां से भी जाकर ईमेल भेज सकते हो। साथ में आपको अपना नाम और आपकी कौन से सेंटर पे आपका एग्जाम पड़ा था, ये सब डिटेल को आप मेंशन करें और जाकर आप ईमेल कर सकते हो। तो दोस्तों अभी भी पेपर कैंसिल हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसका चांस बहुत ही कम है और बहुत मतलब कि 5 से 10% ही अब चांस बन रहा है कि पेपर कैंसिल हो पाएगा, क्योंकि अब बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। अगर ऐसा होता है, अगर किसी के पास भी सबूत है तो आप हमें प्रोवाइड करो, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपकी एक कट ऑफ की वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप में से जितने भी लोग के अच्छे मार्क्स आए हैं, कम से कम वो लोग तैयारी करें, और जिनका भी पेपर खराब गया है या कम मार्क्स आए हैं वो लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों हालांकि ये बहुत कठिन समय है और आपको बहुत बेकार लग रहा होगा कि एक तो हम पेपर देकर आए हैं वो भी साला लीक हो गया है, दूसरे को किस वजह से तैयारी करें। लेकिन दोस्तों हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है यार। देखो यार, सीधी बात है यार कि बेरोजगारों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। चाहे वो आप हो यार या मैं हो यार, हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर पेपर कैंसिल होता है, जो कि हम दिल से भी चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी और हमारा पूरा प्रयास है कि पेपर कैंसिल हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर नहीं होता है तो भी हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अदरवाइज हम कंपटीशन में बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो इसीलिए मैंने एनवीएस के हर एक पोस्ट के लिए एक परफेक्ट कटअप बनाई है, जो कि अभी जो सीबीएसई सुपरिटेंडेंट और आपके जेएसए का एग्जाम लिया सीबीएसई ने, तो उसके जो कटअप गई है, हमने इस एग्जाम के भी सभी पोस्टों का इसी के अनुसार कटअप बनाया है। तो जो आपके जो कटअप अगर निकलते भी है तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो इसके आसपास ही होने वाली है। हो सकता है कि आपके 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो, लेकिन इससे ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो आप एक बार आपने जिस भी एग्जाम का आपने जिस भी पोस्ट के लिए आपने एग्जाम दिए हैं, तो आप उस पोस्ट का कट ऑफ देख लें। अगर आपका नंबर उसके आसपास है तो आप टाइपिंग की तैयारी करें। अदरवाइज दोस्त आप अपने नेक्स्ट एग्जाम में लग जाए, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो सकता है, चाहे वो आपका बिहार पुलिस हो सकता है, चाहे वो आपका ग्रुप टी हो सकता है। तो बस मैं ये बोलूंगा यार कि आप आगे की भी सोचें, आप इसमें फंस के न रह जाएं। बाकी जितना हमसे हो सकता है हम उतना पूरा प्रयास करेंगे कि इस एग्जाम को री एग्जाम कराने की। ठीक है, तो हम अब बढ़ते हैं आपके कट ऑफ की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है आपका कैटरिंग सुपरवाइजर। तो दोस्तों इसमें जो आपके यूआर कैटेगरी है, इसकी जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी है 75 से 80। अगर आपके इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आप
आपको जनरली इसमें आपको टाइपिंग जो भी इसका स्किल मांग रहा है आपको उसकी तैयारी करनी ही चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये आपका रॉ स्कोर नहीं है, बल्कि ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। और हाँ, एनबीएस में नॉर्मलाइज होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। ओबीसी की बात करें तो 72 से 77 के करीब अगर आपके इतने मार्क्स के बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के पास हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये आपका 70 से 75 है। और एससी की बात करें तो 55 से 60। और आप सबको पता है कि एससी और एसटी कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो इसलिए और एसटी की 50 से 55 है। तो अगर आपके इसके बीच में अगर आपका मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आप जरूर ही स्किल की तैयारी करें। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा है लैब अटेंडेंट। दोस्तों इसकी भी कट ऑफ काफी हाई जाएगी। आपको पता है रीजन क्या है? रीजन आपका ये है कि इसके पेपर में भी बहुत बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। तो कोई डाउट नहीं है कि जो आपका कट ऑफ है वो 95 से 100 आराम से जाएगी यूआर के अंदर। ओबीसी की बात करें तो आपके 92 से 97 दोस्तों ये बहुत आराम से जाएगी, ये आपको मान के चलना है। आपको वहीं पर अगर बात करें हम ईडब्ल्यूएस की तो 90 से 98 लेकर चलें। अगर इसके आसपास आपके नंबर आ रहे हैं, अगर आपके इसके आसपास सही है तो दोस्तों आपको इसके स्किल की तैयारी करनी चाहिए। एससी की बात करें तो 70 से 80। और वहीं पर अगर बात करें एसटी की तो ये 70 से 75। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो दोस्तों आपको इसके स्किल की तैयारी करनी चाहिए। बाकी दोस्तों आपका जो भी स्कोर बन रहा है, हाईएस्ट स्कोर बन रहा है, आप वो कमेंट करके आपका कितने क्वेश्चन सही हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितना आपके गलत हुए हैं, ताकि इन सबको आप कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा मेस हेल्पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। तो इसमें जो आपका यूआर कैटेगरी है, इसमें आपके अगर आपके 70 से 75 क्वेश्चन सही हैं, मतलब इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो कहीं ना दोस्तों आप एक सेफ हो। और मैं फिर बता दूं कि ये आपका रॉ मार्क्स नहीं, बल्कि ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है। नेक्स्ट ओबीसी की बात करें तो 68 से 73 के समथिंग अगर आपके इसके बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो नो डाउट आप कहीं ना कहीं सिक्योर हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके 66 से 71 तक। वहीं अगर एससी की बात करें तो आपके 55 से 60। और वहीं आपके एसटी की बात करें तो ये आपके 50 से 55 लेके चलें। समझ में आ रहा है? तो अगर आपके दोस्तों आप जिस भी कैटेगरी में हो, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को सेफ मान सकते हो और इसके रिगार्डिंग जो भी आपके स्किल्स हैं आप उसमें लग जाएं। बाकी दोस्तों आपके जितने भी मार्क्स आए हैं आप वो कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। आगे बात करते हैं हम। अब हमारा फीमेल स्टाफ नर्स। आपका इसमें जो है आपकी यूआर कैटेगरी है, आपके उसमें जो आपके जो एक्सपेक्टेड मार्क्स बनेंगे वो है 75 से 80। अगर इसके करीब आपका स्कोर बन रहा है तो आप कहीं ना कहीं सिक्योर हो। ओबीसी की बात करें तो 72 से 77 यानी कि 72 से 77 नंबर आपके जो बन रहे हैं आपके नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये आपका ये है 70 से 75। और आप सबको पता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में उतना ज़्यादा फर्क होता नहीं है नंबर्स का। और एससी की बात करें तो आपका ये दोस्तों 55 से 60 के करीब है। और एसटी की बात करें तो ये 50 से 55 के करीब पड़ता ही है। तो दोस्तों अगर आपने भी फीमेल स्टाफ नर्स का एग्जाम दिया है तो आपको जरूर ही अपना कट ऑफ चेक करना चाहिए। और जितने भी आपके स्कोर बन रहे हैं आप ईमानदारी के साथ आप कमेंट करें, ताकि हम भी एक ओवरव्यू निकाल सकें कि कितने लोगों को किस कैटेगरी में कितने मार्क्स आए हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अब है एमटीएस। इसमें जो यूआर कैटेगरी है इसमें दोस्तों आपके 90 से 95 चाहिए। वहीं पर ओबीसी की बात करें तो 80 से 85 के समथिंग। ईडब्ल्यूएस की बात करें तक वो है 85 से 90, क्योंकि पता है कि आपको ईडब्ल्यूएस की इसमें सीट बहुत कम थी। एससी की बात करें तो 75 से 80। एसटी की बात करें तो ये है 65 से 70। अगर इसके बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं सेफ हो। तो दोस्तों आपके जितने भी स्कोर बन रहे हैं आप हमें कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपने कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जेएसए हेडक्वार्टर आरओ एग्जाम। दोस्तों इसके लिए आपका जो यूआर कैटेगरी है वो आपके 100 से 105 नंबर, ये आपका पूरा आपका 130 में से है। तो 100 से 105 में आपके बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो। ओबीसी की बात करें तो दोस्तों आपके 97 मतलब से आपके 103 तक अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो दोस्तों आप खुद को सेफ मान सकते हो। अदरवाइज अगर आपके मार्क्स इससे कम आ रहे हैं तो दोस्तों आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो आपका आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आपको बिहार पुलिस हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो। तो जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है आप उसकी तैयारी कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तब ये है 95 से 100 के करीब है। और यहीं पर एससी की बात करें तब ये है 80 से 85। और एसटी की बात करें तो यह 75 से 80।
अगर इसके आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आप सेफ हो और आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। अदरवाइज दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि आपको अगले एग्जाम में लग जाना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे, जो कि 100% इस एग्जाम में धांधली हुई है, आप सबको पता भी है और 310 लोग पकड़े भी जा चुके हैं, ये तो आप सबको अच्छी तरह से पता है। तो दोस्तों अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसमें भी आपके 100 से 105 मार्क्स आने ही चाहिए। रीजन आपको भी पता है कि इतना कट ऑफ क्यों बनेगा। ओबीसी की बात करें तो दोस्तों 95 से ये आपका 104 तक जाता है, इसके बीच में ओबीसी कट ऑफ बनेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका ये है 95 से 100, कुछ खास फर्क नहीं है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। एससी की बात करें तो आपका ये है 85 से 90, और एसटी की बात करें तो दोस्तों ये आपका ये है 75 से 80 के करीब। तो दोस्तों अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो कहीं आप सेफ हो। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो दोस्तों आपका जो भी नेक्स्ट एग्जाम हो, अभी जैसे कि एनटीपीसी का डेट निकल चुका, तो आप उसकी तैयारी में लग जाए। एनटीपीसी हुआ, फिर आपका ग्रुप डी हो जाएगा, फिर कुछ ही दिनों में आपके एसएससी भी अपना एग्जाम, इनके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। आपके एसएससी फेज आपका हो जाएगा, फेज 13 आएगा आप तो फिर इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों मेरा बस इतना ही मोटिव है कि बस आप इसके भरोसे ना रहें कि एग्जाम कैंसिल होगा, क्योंकि दोस्तों अब बहुत मुश्किल लग रहा है। रीजन इसका यही है कि हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। अगर हमारे पास ठोस सबूत होता तो दोस्तों हम अभी भी एग्जाम को कैंसिल करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास या आपके किसी भी जानने वाले के पास अगर कोई भी ठोस सबूत है, चाहे वो स्क्रीनशॉट हो सकता है, चाहे वो आपका वीडियो हो सकता है, या कोई ऑडियो हो सकता है, तो जो भी हो आप या तो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप जस्ट कमेंट कर देंगे हमारे इस वीडियो के नीचे, तो भी आपसे हम कांटेक्ट कर लेंगे। या आप चाहो तो मैथ्स भाई अभिनव शर्मा, आप उनको भी सेंड कर सकते हो, या आप चाहो तो सीधे डायरेक्टली एनवीएस को भी सेंड कर सकते हो। बाकी जिस फॉर्मेट में ईमेल आपको सेंड करनी है उसका भी लिंक ऑलरेडी हमने टेलीग्राम में दे चुके हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी प्रोसीजर हम एग्जाम को कैसे कराने के लिए कर रहे हैं आप उसमें भी अपना योगदान दे सकते हो। बाकी दोस्तों आपके जितने मार्क्स आए हैं आप कमेंट करें और हमें बताएं कि आपने कितने मार्क्स अब तक आपके आए हैं। बाकी दोस्तों यदि आप चाहते हो कि इस एग्जाम को कैंसिल कराने का प्रोसीजर क्या है, तो दोस्तों आपको बस इस वीडियो पर क्लिक करना है। जो आपके सामने वीडियो दिख रही है आपको इस पर क्लिक करना है, और इसमें हमने पूरी जानकारी बताई है कि एनवीएस का जो एग्जाम है उसको आप कैंसिल कैसे करा सकते हो, और हमने अभी तक क्या क्या किया है, और इसका रोड मैप क्या है और क्या क्या प्रोसीजर है। तो आपको बस इस पर क्लिक करना है, इस वीडियो को पूरा देख लेना है, और आपको बस हमारे मुहिम में साथ जुड़ जाना है। धन्यवाद।